बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MH इस्लामिक स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था, सबसे पहला गुनहगार कौन था। इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग यही बात कहते हैं कि कायनात का पहला गुनहगार अज़ाज़ील या शैतान मरदूद था, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से, तो मैं इंसान को सजदा नहीं करूंगा। अज़ाज़ील के इस ज़रूर तकब्बुर ने इसको इब्लीस बना दिया। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतल्लिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था, वो मासूम मकतूल कौन था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उस वक्त की बात है कि रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसों बाद अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और लड़की सुबह के वक्त और एक लड़का और लड़की शाम के वक्त। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो लड़का सुबह पैदा होता था उसका निकाह उस लड़की से होता था जो शाम को पैदा होती, और जो लड़की सुबह पैदा होती उसका निकाह उस लड़के से होता था जो शाम को पैदा होता। जो इकट्ठे पैदा होते वो हकीकी बहन भाई तस्वर होते। इस तरह बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के साथ एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम अकलीमा था, जो बहुत खूबसूरत थी, और शाम को हाबील पैदा हुए और उनके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लियूदा था, जो इतनी खूबसूरत ना थी। जब शादी करने का मौका आया तो काबील ने कहा मैं तो उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साथ पैदा हुई है, मगर बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जो तेरे साथ पैदा हुई है वो तेरी बहन है, मगर वो ना माना। आखिर उसने खुलकर कह दिया कि मैं हाबील को कत्ल कर दूंगा, मगर हाबील ने कहा कि बेशक तुम मुझे कत्ल कर देगा मगर मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना करूंगा। कत्ल करने से पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को बुलाया और फरमाया कि अच्छा तुम इस तरह करो कि अपनी अपनी कुर्बानियां रखो, और कहा कि जो भी दोनों में से अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से आग उतर कर कुर्बानी खा जाती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी इसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया, उनमें से सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील चूंकि खेती बाड़ी करता था वो अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबील ने सोचा कि अगर इसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था, इसलिए उसने नेक नियत के साथ अपने बेहतरीन मवेशी को अल्लाह की रजा के लिए पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर जाके रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई। इस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला, जबकि काबील के अनाज वैसे ही पड़े रहे। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी हो गया और काबील से नाखुश। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। इसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा। काबील ने हाबील को कहा कि वालिद ने तुम्हारे हक में दुआ की थी जबकि मेरी मुखालफत की थी, मेरी कुर्बानी इसलिए कबूल नहीं हुई। इसके जवाब में हाबील ने कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते, इस सूरत में तुम्हारी कुर्बानी हो जाती। और अगर तुम मुझे मारने पर तुले हो तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं, मैं इस चीज को बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबील हसद की आग में जल रहा था, इस पर कोई नसीहत काम नहीं आई। काबील इस वक्त वहाँ से चला गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो हाबील का कत्ल कैसे करे। शैतान जो इब्तिदा से इंसान का दुश्मन है, इसने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। इसने एक परिंदे को पकड़ा, इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबील को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना है। हाबील चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए के नीचे आराम कर रहा था
तो काबिल ने इसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इसके सोचने समझने की सलाहियत ज़ाइल हो गई। वो इतना परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका इसको नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे जिन्होंने काबिल के सामने लड़ाई की। एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया। इसके बाद मारने वाले कव्वे ने जमीन को खोदा और मुर्दा कव्वा इसमें डुबा दिया और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ये देखकर काबिल ने कहा कि अफसोस, मुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि मैं अपने भाई की मैयत को छुपा सकता। मुझसे तो कव्वा ही अक्लमंद था। फिर वो अफसोस करने लगा। हाबिल को कत्ल करने से पहले इसका रंग सफेद था, लेकिन जब इसने अपने भाई का कत्ल किया तो इसका रंग स्याह हो गया। इन दिनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए तो हाबिल को ना पाया, तो इनको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिले। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने कहा हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबिल के गम में रहने लगे। रवायात में आता है कि जब हाबिल कत्ल हुआ तो 7 दिन तक जमीन में जलजला आता रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाने के बाद इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया तो वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसे मिला। उसने कहा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तुम भी आग की पूजा करो। चुनांचे काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की, रोए जमीन पर पहला कत्ल किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल करने का तरीका इजाद किया। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल MH इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।